कैमरा मसूरी के राजसी पहाड़ों के ऊपर उड़ता है, जिनकी चोटियां आकाश को भेदती हैं। धुंध धीरे धीरे परिदृश्य को ढक लेती है, जिससे एक अलौकिक स्वप्निल गुणवत्ता पैदा होती है। शांत पहाड़ मौन संतरी के रूप में खड़े हैं। उनकी ऊबड़ खाबड़ सुंदरता धुंध की चादर से नरम हो गई है। दृश्य एक शांत स्थिरता के साथ खुलता है। पहाड़ और धुंध प्रकृति के नृत्य में आपस में जुड़े हुए हैं। कैमरा ठंडी, ताजा हवा और मसूरी पहाड़ों की शांत सुंदरता को कैद करता है। दृश्य एक शांत रंगों का कैनवास है। धुंध दृश्य में गहराई और रहस्य जोड़ती है। एक उजाड़ होटल क्षितिज के विरुद्ध उठता है, जिसका क्षयकारी मुखौटा भूली हुई त्रासदियों की कहानियों को फुसफुसाता है। होटल विस्पर पाइन्स का फीका बोर्ड थका हुआ लटका हुआ है, जो खोई हुई उम्मीदों और टूटे हुए सपनों की एक दुखद याद दिलाता है। काई होटल की दीवारों पर एक कर्ण की तरह चिपकी हुई है, मानो प्रकृति ही भीतर छिपे रहस्यों पर शोक मना रही हो। खून के धब्बे दीवारों पर दाग लगाते हैं। हिंसा और निराशा की मूक गूंजें जिन्हें समय मिटा नहीं सकता। होटल विस्पर पाइन्स की खिड़कियां खाली दिखती हैं। काली आंखें एक भूतिया अतीत की शून्यता को दर्शाती हैं। होटल समय के विनाशकारी प्रभावों के एक भयावह प्रमाण के रूप में खड़ा है, जिसकी संरचना ही उजाड़ और क्षय के वातावरण को दर्शाती है। आरव और सिया एक होटल में पहुंचते हैं, जो अपने भूतिया आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जहां वास्तविकता और भूतिया के बीच का पर्दा पतला है। भव्य लॉबी एक अजीबोगरीब उत्साह से गूंजती है, जो अपनी दीवारों के भीतर छिपी कहानियों का संकेत देती है। सिया चारों ओर देखती है। उसकी आंखों में उत्साह और आशंका का मिश्रण है, क्योंकि वह माहौल को देखती है। आरव हमेशा की तरह साहसी सिया को होटल में और ले जाता है, जो इसमें छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार है। होटल के शांत लॉबी में बूढ़ा डरावना होटल मैनेजर एक चाबी बढ़ाता है। कमरा 2007 इंतजार कर रहा है, जबकि अन्य कमरे रहस्यमय ढंग से बंद हैं, जो अंदर के रहस्यों का संकेत देते हैं। मैनेजर बोलते हैं। उनकी आवाज धीमी फुसफुसाहट है। यह कमरा थोड़ा ठंडा है, लेकिन आरामदायक है। चाबी चमकती है। एक ऐसे कमरे में प्रवेश का वादा करती है, जो ठंडा और आरामदायक दोनों है। एक अजीब विरोधाभास। कमरा एक दमनकारी अंधेरे में घिरा हुआ है। हवा अस्वाभाविक ठंडक से भरी हुई है। पूरी दीवार पर परछाइयां मुड़ती और बल खाती हैं, मानो कमरा ही जीवित हो। हड्डी ठिठुरती ठंड हवा में व्याप्त है, जो कमरे को अपने बर्फीले आलिंगन में जकड़ लेती है। एक फुसफुसाहट भारी अंधेरे में गूंजती है। चले जाओ, चले जाओ। ठंडी आवाज गूंजती है, जो दीवारों से ही निकलती हुई प्रतीत होती है। अंधेरा गहराता है। अदृश्य उपस्थिति के आदेश के रूप में डर की भावना को तेज करता है। चले जाओ। सिया दर्पण में घूरती है। उसकी आंखें आशंका से चौड़ी हैं। एक भूतिया सिलहूट दर्पण में उसके पीछे दिखाई देता है। मैंने अभी दर्पण में किसी को देखा, बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था। सिया घूमती है। घबराहट उसे जकड़ लेती है, क्योंकि वह केवल शून्यता पाती है। सिया, यहां कोई नहीं है। तुम थकी हुई होनी चाहिए। लेकिन मैंने उसे देखा दर्पण में। सिया की आवाज कांपती है, क्योंकि वह जो देख रही है उससे जूझ रही है। यह शायद तुम्हारी कल्पना ही थी। चलो थोड़ा सोते हैं। कमरे 207 की धुंधली रोशनी में आरव बैठा है, जो छाया में खोया हुआ है। वह खिड़की की ओर मुड़ता है, जहां अंधेरे में एक भयानक आकृति नाचती है। एक आत्मा हवा में लटकी हुई है, रात के खिलाफ एक भयानक सिलहूट। आवाज में दहशत भरते हुए आरव चिल्लाता है, सिया, सिया। दीपक टिमटिमाता है। उसकी रोशनी अजीब छायाएं डालती है, जो कमरे में नाचती और घूमती है। अंधेरा हर कोने में रेंगता है, जिससे आशंका की भावना गहरी होती है। हवा भारी हो जाती है, एक अदृश्य डर से मोटी, जो अपनी पकड़ को मजबूत करता है। एक दमनकारी चुप्पी छा जाती है, जो आशंका की स्पष्ट भावना को बढ़ाती है। होटल का पुस्तकालय शांत है। सिया शांति की ओर आकर्षित होकर प्रवेश करती है। सिया को एक डायरी मिलती है, जिसका कवर उम्र और रहस्यों से भरा है। वह बैठती है। डायरी एक लड़की की है, जिसका नाम अंजलि है। सिया डायरी खोलती है और पढ़ना शुरू करती है। उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। होटल के पुस्तकालय में
ऊंचे शेल्फ लंबी छाया डालते हैं जो अपनी गहराई में रहस्यों को छुपाते हैं। सिया की आवाज शांत कमरे में गूंजती है। उसने यहां आत्महत्या की, लेकिन उन्हें उसका शरीर कभी नहीं मिला। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, अनुत्तरित, क्योंकि रहस्य गहराता है। सिया डर से कांपती है। आर्व, मैं डर गई हूं। प्राचीन पुस्तकों की अटल अलमारियां अनसुलझे रहस्य की मूक गवाह के रूप में खड़ी हैं। पुस्तकालय अपनी सांस रोककर सच्चाई के साये से बाहर आने का इंतजार करता है। कमरा 207 अंधेरे में डूबा हुआ है। केवल मंद डिजिटल घड़ी ही शांति को भंग करती है। सिया सोती है। उसकी भौहें एक परेशान सपने में तनी हुई हैं। एक निराकार फुसफुसाहट, अंजलि की आवाज गूंजती है, मेरी सच्चाई मत जानो। सिया की आंखें खुल जाती हैं। उसकी सांस एक तेज, अचानक हांफने में अटक जाती है। सिया एक आह भरती है। आधी रात में होटल के लॉबी को खून के धब्बे कलंकित करते हैं जो हिंसक संघर्ष का संकेत देते हैं। सिया की आंखें घबराहट से दृश्य के चारों ओर घूमती हैं। उसका चेहरा बढ़ते आतंक का एक कैनवास है। आरव का भाव सिया के डर को दर्शाता है, क्योंकि वे दोनों अपने आसपास की गंभीर वास्तविकता को महसूस करते हैं। साथ में सिया और आरव जमे हुए खड़े हैं। डर उन्हें मौन, खून से इसने लॉबी में निगल रहा है। उनकी आंखें मिलती हैं। होटल की दीवारों के भीतर छिपे खतरे की एक मौन स्वीकृति। हर छाया गहरी लगती है। हर कोने में एक संभावित खतरा है, क्योंकि सिया और आरव लॉबी में फंसे हुए हैं। सुरक्षा कक्ष शांत बेचैनी से गूंजता है। मॉनिटर स्थिर होकर झिलमिलाते हैं। मौन स्क्रीन उन लोगों की बढ़ती हुई उलझन को दर्शाती हैं जो देख रहे हैं। आंखें स्क्रीन से स्क्रीन पर दौड़ती हैं। इलेक्ट्रॉनिक शून्य में उत्तर खोजती हैं। एक साझा नजर बिना कहे सवाल व्यक्त करती है। असंभव की एक मूक स्वीकृति। स्थिर फुसफुसाहटें रहस्य, अदृश्य और अनसुनी। निगरानी के केंद्र में उन्हें केवल रहस्य मिलता है। आधी रात में कमरा 207 एक अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ है। जल्द ही यह चुप्पी एक भयानक खोज से टूट जाएगी। आरव बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। केवल प्रश्न और एक दुखद शून्यता छोड़ जाता है। सिया अपनी हताश खोज शुरू करती है। उसका दिल अज्ञात में हर कदम के साथ धड़कता है। वह कमरे में दौड़ती है, हर कोने, हर छाया में अपने बढ़ते डर का प्रमाण। गलियारे में उसके बेतहाशा कदमों की गूंज है। हर आवाज आरव की अनुपस्थिति की बहरेपन को बढ़ाती है। सिया की बेताब खोज तेज हो जाती है, जो उसके भीतर बढ़ते तूफान को दर्शाती है, क्योंकि वह अकल्पनीय का सामना करती है। सिया पुराने बाथरूम में प्रवेश करती है। हवा आशंका से भरी हुई है। उसकी आंखें खून से स्ने टप पर टिकी हैं, जो धुंधली रोशनी में एक भयानक खोज है। आरव का मोबाइल फोन पास में पड़ा है। सिया पर दहशत की लहर छा जाती है। कमरा 207 को अंधेरा घेर लेता है। हर कोने में डर का एक दम घोंटू कंबल भर जाता है। एक अशुभ छाया प्रकट होती है। उसकी निराकार उपस्थिति सिया को तहखाने के अज्ञात आतंक की ओर खींचती है। दम घुटने वाली हवा भारी हो जाती है। हर सांस आने वाले आतंक की याद दिलाती है। खामोशी चीखती है, अदृश्य भयावहता को बढ़ाती है, जो नीचे गहराई में इंतजार कर रही है। तहखाने अंधेरे में फैले हुए हैं। छायादार कमरों की एक भूल भुलैया नमी हवा से चिपक जाती है, जो सड़ांध की गंध से भरी होती है। जंग लगे ताले और जंजीरें दरवाजों से ढीली लटक रही हैं। भूली हुई रहस्यों और लंबे समय से चली आ रही कैद की कहानियों को फुसफुसा रही हैं। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ एक उन्मत्त ताल बजाता है। हर धड़कन बढ़ते डर की गूंज है, जो उसे चारों ओर कसता जाता है। जैसे जैसे वह घुटन भरी निराशा में गहराई से प्रवेश करती है, उसकी सांस उसके गले में अटक जाती है। डर एक ठोस उपस्थिति बन जाता है। परछाई उसके चारों ओर नाचती हैं, परिचित आकृतियों को राक्षसी आकृतियों में बदल देती हैं, जो बस दृष्टि के किनारे से परे छिपी रहती हैं। वह कांपती है, भागने की प्रवृत्ति और इस भूमिगत जेल के भीतर छिपे सच को उजागर करने की तीव्र आवश्यकता के बीच फंसी हुई है। तहखाने के धुंधले रहस्यमय दायरे में सिया की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह प्राचीन दीवारों के भीतर छिपे एक गुप्त सुरंग का पता लगाती है। सिया के मन में जिज्ञासा की लहर दौड़ जाती है। जैसे ही वह झुकती है, उसकी उंगलियां गुप्त मार्ग की रूपरेखा को छूती हैं, जो अज्ञात की ओर जाने का द्वार है।
सांस रोककर सिया आगे बढ़ती है। उसका सिलहूट अंधेरे में बने छेद के खिलाफ बना है, जो रहस्यमय सुरंग की गहराई में जाने के लिए तैयार है। सिया अंधेरे में गायब हो जाती है। उसका रूप सुरंग की छाया में समा जाता है, परिचित दुनिया को एक अज्ञात साहसिक कार्य के लिए छोड़ देता है। सुरंग, जो कभी एक रहस्य थी, अब सिया को गले लगाती है, क्योंकि वह इसके घुमावदार रास्ते पर नेविगेट करती है। उसके कदमों की गूंज अज्ञात में फीकी पड़ जाती है। सुरंग की गहराई में सिया की आंखें डर से फैल जाती हैं। अंजलि की आत्मा उसके सामने साकार होती है, जो अलौकिक भय का एक दृश्य है। अंजलि के भूतिया चेहरे पर खून के आंसू गिरते हैं। हर बूंद उसके शाश्वत यातना का एक ठंडा प्रमाण है। उसकी आंखें एक अजीब अलौकिक रोशनी से जलती हैं, जो छाया और सिया की आत्मा को भेदती हैं। अंजलि के भूतिया रूप की पूरी दहशत सिया को जकड़ लेती है, क्योंकि वह अपनी इंद्रियों पर हावी हो जाती है। सुरंग की खुरदरी दीवारें नमी से चमकती हैं, छायाएं नम पत्थर पर खेल रही हैं। अंजलि की आवाज अंधेरे में गूंजती है, एक भयानक घटना का खुलासा करती है। होटल मालिक, उसने मुझ पर हमला किया और मुझे यहां दीवार में बंद कर दिया। सिया का चेहरा अविश्वास में बदल जाता है और हवा में ठंडा कबूलनामा भारी हो जाता है। सिया का झटका सुरंग में गूंजता है, क्योंकि वह हाँफती है। क्या? सुरंग की हवा नम मिट्टी और एक तीखी, परेशान करने वाली गंध से भारी हो जाती है। टिमटिमाती रोशनी भयावह रूप से नृत्य करती है, लंबी विकृत छायाएं डालती है, जो अंजलि के शब्दों के भार से मरोड़ती हुई प्रतीत होती हैं। आधी रात में एक डरावनी निराशा उसे खा जाती है। वह हर लड़की को फंसाने की कोशिश करती है, उन्हें दीवारों के भीतर फंसाती है, जो अनंत एकांत में एक साथ बंधी हुई हैं। डर से ग्रस्त सिया बढ़ते अंधेरे से भागने की कोशिश करती है। सिया अचानक मुड़ती है। उसका दिल धड़कता है, क्योंकि वह दूर भागती है। गूंजते हुए कदमों से उसका डर बढ़ जाता है। सुरंग की छायाएं लंबी होती जाती हैं, भयानक आकृतियों में मुड़ती जाती हैं, क्योंकि सिया की सांस हर हताश कदम के साथ अटक जाती है। हर गूंजता हुआ कदम डर की एक ढोलक है, जो सिया को भूल भुलैया जैसी अंधेरी में आगे धकेल रहा है, जहां से बचना एक दूर का सपना लगता है। धुंधले बेसमेंट में आरव की आत्मा झिलमिलाती है, जो छाया और धूल के कारागार में फंसी है। चांदनी की एक किरण गंदी खिड़की से होकर गुजरती है, जो सिया के दृढ़ चेहरे को रोशन करती है। सिया, कृपया यहां से निकल जाओ, खुद को बचाओ। आरव की दयनीय गुहार नम हवा में गूंजती है। उनकी चेतावनियों को अनदेखा करते हुए सिया बेतहाशा उसे मुक्त करने का एक तरीका खोजती है। उसका संकल्प अडिग है। छायाएं लंबी होती हैं और मुड़ती हैं। सिया के दिल में चल रहे उथल पुथल को दर्शाती हैं, क्योंकि वह समय के खिलाफ दौड़ती है। सिया होटल के गलियारे में बेतहाशा दौड़ती है। हर कदम के साथ उसका दिल धड़क रहा है। होटल के दरवाजे एक बहरे झटके के साथ बंद हो जाते हैं, जिससे उसका डर बढ़ जाता है। उसकी आंखें दहशत में फैल जाती हैं, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह फंस गई है। सिया की सांस अटक जाती है, क्योंकि वह चारों ओर देखती है, लकवाग्रस्त डर से जकड़ी हुई। होटल का गलियारा मुड़ जाता है। दीवारें अंदर की ओर दबती हैं, मानो सब कुछ निगलने के लिए। दम घुटने वाला माहौल और भी गहरा हो जाता है। गलियारे का अंत दूर लग रहा है। सिया की सांस अटक जाती है। उसके गले में एक मूक चीख उठती है, क्योंकि दीवारें बंद हो जाती हैं। सिया की चीख शांति को भंग करती है। आह! होटल के लॉबी की धुंधली रोशनी में सिया अपने बैग में हाथ डालती है। उसकी आंखों में एक भयावह चमक है। अपनी कलाई के झटके से वह एक माचिस जलाती है। लौ उसकी दृढ़ दृष्टि में प्रतिबिंबित होती है। मैच फर्निशिंग को छूता है और भयंकर लपटें नृत्य करना शुरू कर देती हैं, जो लॉबी में घूमती हुई अजीबोगरीब छायाएं डालती हैं। होटल में आग लगी है। आग अपने रास्ते में सब कुछ जला रही है। होटल में भीषण आग लगी है। लपटें रात के आसमान को चाट रही हैं। अंजलि की आत्मा आग से भस्म हो जाती है। अग्नि के भीतर से अंजलि की आत्मा चिल्लाती है, तुम मेरे साथ मरोगे। जैसे जैसे अंजलि की आत्मा फीकी पड़ती है, ज्वालाएं और ऊंची होती जाती हैं। रात में उसके ठंडे शब्द गूंजते हैं। भोर की ठंडी रोशनी में होटल झुलसे हुए कंकाल से ज्यादा कुछ नहीं है।
उगते सूरज की लंबी छायाएं मलबे पर पड़ती हैं, जो उस आग की भीषण याद दिलाती हैं जो भड़की थी। पुलिस आती है। उनके चेहरे गंभीर दृढ़ संकल्प से चिह्नित होते हैं, क्योंकि वे तबाही के दृश्य के पास आते हैं। वे मलबे से गुजरते हैं। उनके कदमों की गूंज डरावनी शांति में गूंजती है। हर कदम अनकहे सवालों से भरा हुआ है। प्रत्येक मलबा अराजकता और हानि की एक मूक कहानी कहता है, एक पहेली जिसे जांचकर्ताओं को एक साथ जोड़ना होगा। जलकर राख हुए अवशेष रात के विनाश की एक भयावह गवाही के रूप में खड़े हैं। कानून की सतर्क निगाहों के नीचे एक गंभीर दृश्य। सिया के बाहर बेहोश पड़े होने पर होटल चुपचाप मंडराता है। उसकी शांति केवल उसकी त्वचा पर बने अजीब निशानों से ही भंग होती है। प्रत्येक निशान अदृश्य शक्तियों की एक मौन, मार्मिक कहानी बताता है। सुबह की रोशनी लंबी छाया डालती है, जो सिया की नियति के रहस्य को गहरा करती है। एक अस्पताल के कमरे की निर्जन सीमा में एक महिला बेचैनी से सो रही है। उसकी नींद अशांत है, अनकहे डर से भरी हुई। अदृश्य भयावहता से त्रस्त वह अपनी नींद में बड़बड़ाती है। उसकी डरावनी फुसफुसाहट शांत कमरे में गूंजती है। कमरा 207, वापस मत जाना। डॉक्टर होटल पहुंचते हैं। दृश्य धुएं के बचे हुए लटों से कलंकित। पुलिस अधिकारी इलाके में जमा हो जाते हैं। उनकी उपस्थिति अंदर के अराजकता का एक स्पष्ट संकेत है। होटल से धुआं निकलना जारी है, जो खतरे की एक भयानक याद दिलाता है। दृश्य तात्कालिकता और अनसुलझे खतरे के माहौल के साथ सामने आता है। पुलिस कार के अंदर रेडियो के अचानक चालू होने से हवा में स्थिर विद्युत का अचानक उछाल आता है। अंजलि चौंक कर रेडियो की ओर देखती है। उसकी इंद्रियां सतर्क हैं। रेडियो से अस्पष्ट शोर का विस्फोट होता है। अंजलि अस्पष्ट प्रसारण को समझने की कोशिश करती है। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ है। एक आवाज स्थैतिक के माध्यम से कटती है। एक ऐसी भाषा में बोलती है जिसे अंजलि पहचानती है। अंजलि की आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वह शब्द सुनती है, मैं अब भी यही हूं। दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। आसन्न भय की एक मौन प्रस्तावना, एक ठंडी चीख सन्नाटे को तोड़ती है। एक अदृश्य आतंक दूर से गूंजता है। चीख के बने रहने से अंधेरा गहरा होता जाता है, जिससे बेबसी की भावना बढ़ जाती है। गूंज अंधेरे से टकराती है, चीख विकृत होती है। डर, खामोशी लौटती है, भारी और पूर्ण, जो बेचैनी की भावना को छोड़ जाती है। पर्दे पर एक तत्काल निमंत्रण चमकता है। द फियर फ्रीक्वेंसी, अभी सदस्यता लें। शब्द एक अजीब चमक के साथ धड़कते हैं, दर्शकों को सस्पेंस की गहराई में बुलाते हैं। स्क्रीन झिलमिलाती है। तीखा पाठ भयावह कथाओं का प्रवेश द्वार है। प्रत्येक अक्षर अज्ञात में उतरने के लिए दर्शकों को चुनौती देते हुए आतंक के वादे के साथ कंपन करता है। निमंत्रण निलंबित है। डर की सबसे अंधेरी आवृत्तियों का सामना करने के लिए एक डिजिटल चुनौती। होटल का साइन बोर्ड आंशिक रूप से नष्ट स्काईलाइन के खिलाफ अड्डा हुआ है। एक क्लोज अप में साइन का पता चलता है, जो निशानदार है लेकिन अभी भी घोषणा करता है। कमरे उपलब्ध हैं। चिन्ह के आधार पर राख घूमती है। जो खो गया था उसकी एक कठोर याद दिलाती है। यह चिन्ह बना रहता है। निराशा के बीच आशा का प्रतीक। सुनहरी धूप में नहाया हुआ होटल हलचल से भरा है। यात्रियों के लिए एक आश्रय। कारें रुक जाती हैं, दरवाजे खुलते हैं और मेहमान बाहर आते हैं, जो अपनी यात्रा शुरू करने के लिए उत्सुक हैं। घूमते हुए दरवाजे घूमते हैं। आगमन और प्रस्थान का एक निरंतर प्रवाह। क्षणभंगुर जीवन का एक रंगमंच। सामान लोड और अनलोड किया जाता है। थके हुए और स्वागत करने वालों के बीच एक मौन आदान प्रदान। जैसे जैसे दिन ढलता है, होटल एक प्रकाश स्तंभ बना रहता है। आराम और नई शुरुआत का वादा। सिया और आरव कमरे 207 में प्रवेश करते हैं। एक बेचैनी भरी ठंड हवा में व्याप्त है। कमरा शांत खड़ा है, एक अजीब शांति से भरा हुआ। एक ठंडी हवा कमरे से गुजरती है, जिससे उनकी त्वचा पर सिहरन होती है। हवा भारी लगती है, जैसे वे एक ऐसे स्थान में चले गए हों जो समय से अछूता है। एक बेचैनी भरी चुप्पी कमरे में छा जाती है, जो केवल उनकी अपनी सांसों की आवाज से टूटती है। भयानक वातावरण उन्हें घेर लेता है। बेचैनी की एक स्पष्ट भावना। सिया की इंद्रियां तीव्र हो जाती हैं। एक ठंडी निश्चितता कि अदृश्य आंखें धुंधले कमरे में उस पर हैं। उसका दिल उसकी छाती में धड़कता है,
क्योंकि परछाइयां उसकी दृष्टि पर चालें खेलती हैं, वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा को धुंधला कर देती हैं। आरव सिया की परेशानी को देखता है और उसके करीब जाता है। आरव उसे शांत करने की कोशिश करते हुए एक आश्वस्त मुस्कान देता है, जो उसके बढ़ते डर को शांत करने की कोशिश कर रहा है। आरव कहता है, यह ठीक है सिया, मैं यहां हूं, डरने की कोई बात नहीं है। कमरा 207 एक गहरे अंधेरे में डूबा हुआ है, जिसमें केवल चांद की हल्की रोशनी पर्दे से रिसती है। सिया बिस्तर पर लेटी है, उसकी आंखें खुली हैं, जो उसके दिल को जकड़ लेने वाले डर को दर्शाती हैं। कमरे में अजीबोगरीब आवाजें गूंजती हैं, जिससे उसका डर बढ़ जाता है। छाया गहरी होती है और सन्नाटा हर चरमराहट और फुसफुसाहट को बढ़ाता है। वह जमी रहती है, हर तंत्रिका उच्च सतर्कता पर होती है, क्योंकि अदृश्य उपस्थिति करीब आती है। आरव अंधेरे कमरे में अकेला खड़ा है। एक रहस्य उसके दिल पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि अदृश्य आवाजें उसके चारों ओर गूंजती हैं। वह अपनी मुट्ठियां भींचता है। आंतरिक अशांति स्पष्ट है, क्योंकि वह सिया के साथ बोझ साझा करने के बजाय चुप्पी चुनता है। अनसुनी आवाजों का भार आरव को और अलग कर देता है। जो ज्ञात है और जो अनकहा रहता है, उसके बीच एक स्पष्ट तनाव पैदा करता है। कमरे 207 की शांति में आरव का सच छिपाने का फैसला रात पर एक छाया डालता है, जो भविष्य के संघर्षों का संकेत देता है। धुंधले कमरे में सिया सोती है। उसकी अभिव्यक्ति शांति और बेचैनी का मिश्रण है। दीवारों पर छायाएं खेलती हैं। नींद में भी एक सूक्ष्म बेचैनी उसकी शांति को भंग कर देती है। जैसे ही वह हिलने डुलने लगती है, अंधेरे में एक आवाज गूंजती है, जो एक ठंडी चेतावनी के साथ चुप्पी तोड़ती है। सिया, सावधान रहना। रहस्यमय आवाज जारी रहती है। उसका स्वर तात्कालिकता से भरा हुआ है। वे जितना तुम सोचते हो उससे करीब हैं। अदृश्य खतरे नींद के पर्दे के ठीक बाहर छिपे हुए हैं, जो उसकी नाजुक शांति को भंग करने की धमकी दे रहे हैं। होटल के हलचल भरे माहौल में सिया और आरव कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उनके चेहरे पर चिंता और दृढ़ संकल्प का मिश्रण है। वे होटल मैनेजर की ओर मुड़ते हैं। उसका चेहरा एक अपठनीय मुखौटा है, विनम्र इनकार का एक किला। हवा क्षणिक जीवन की उन्मत्त धड़कन से कंपन करती है। सामान के पहिए उनकी बढ़ती निराशा को प्रतिध्वनित करते हैं। सिया की आंखें सिकुड़ जाती हैं। विरोध की एक चिंगारी भड़क उठती है, क्योंकि वह प्रबंधक के शांत मुखौटे को भेदने की तैयारी करती है। सिया और आरव शांत होटल पुस्तकालय में प्रवेश करते हैं। भारी चुप्पी अनकही रहस्यों का वादा करती है। ऊंची अलमारियों के बीच सिया की दृढ़ दृष्टि अनगिनत पुस्तकों की रीढ़ की हड्डी को स्कैन करती है। अंजलि का एक निशान ढूंढती है। आरव एक बड़ी किताब निकालता है और उसे मेज पर रखता है। अंजलि के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ है। साथ में वह मेज पर झुकते हैं। उनकी छायाएं मिल जाती हैं, क्योंकि वह पन्नों के भीतर छिपे रहस्यों में उतरते हैं। होटल के पुस्तकालय में धूप की किरणें आती हैं, जो अनगिनत किताबों और गहरी छायाओं को रोशन करती हैं। मैं बूढ़ी किताबों के बीच खड़ा हूं। मेरा दिमाग विचारों से भरा हुआ है। वह गहन ध्यान से बैठती है। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई हैं, क्योंकि वह अपने सामने खुली किताब का अध्ययन करती है। हमें एहसास है कि अंजलि की हत्या होटल के मालिक ने की थी। पुरानी कागज और चमड़े की महक हवा में भर जाती है, क्योंकि सच्चाई सामने आती है। सिया सुरंग अंधेरे में फैली हुई है। छायाएं मंद, अदृश्य रोशनी के नीचे अशांत आत्माओं की तरह मुड़ रही हैं। अंजलि और गहराई में जाती है। उसकी सांस ठंडी हवा में धुंधली हो जाती है। हर कदम भारी चुप्पी में गूंजता है। अंजलि रुक जाती है। अचानक हड्डियों को जमा देने वाली ठंड सुरंग में प्रवेश करती है। उसका दिल उसकी पसलियों से टकराता है। हवा भारी हो जाती है, अदृश्य ऊर्जा से भरी हुई। नमस्ते, क्या कोई है? अंजलि की आवाज कांपती है, जो गूंजते शून्य में खो जाती है। एक धुंधली फुसफुसाहट सुरंग से फिसलती है। एक निराकार आवाज अंधेरे से बुनाई करती है, जो कहीं से भी और हर जगह से प्रतीत होती है। सुरंग के भीतर परछायां मंद रोशनी के साथ खेलती हैं, क्योंकि अंजलि की निगाहें सिया पर टिकी हैं। भारी नम हवा अभी भी टिकी हुई है, क्योंकि अंजलि का भाव एक दर्दनाक संकल्प को प्रकट करता है। गूंजती चुप्पी में
अंजलि शुरू करती है, मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कैसे मारी गई। सिया ध्यान से सुनती है। उसकी आंखों में सुरंग की धुंधली रोशनी झलकती है। अनकही कहानियों का भार उनके बीच की जगह को भर देता है। अंजलि सिया को ढूंढ रही है। सुरंग की हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। मंद रोशनी लंबी, अजीब छायाएं डाल रही है। अंजलि के करीब आते ही नम दीवारों पर परछाइयां कांपती हैं। उसकी निराशा स्पष्ट है। बंद जगह में उसकी आवाज गूंजती है, मुझे बदला लेने के लिए आपकी मदद चाहिए। अंजलि के शब्द हवा में लटके हुए हैं। टिमटिमाती रोशनी उनके गठबंधन की अनिश्चितता को दर्शाती है। सिया अंजलि की ओर मुड़ती है। उसका भाव धुंधली रोशनी में अस्पष्ट है। सिया भव्य होटल के लॉबी में प्रवेश करती है। उसका भाव उद्देश्य के साथ सख्त हो जाता है। वह अलंकृत लॉबी में उद्देश्यपूर्ण ढंग से चलती है। उसकी एडी संगमरमर के फर्श पर तीक्ष्ण रूप से क्लिक करती है। सिया होटल के मालिक के पास जाती है। उसका शरीर एक स्पष्ट तीव्रता विकीर्ण करता है। होटल का मालिक सिया की ओर मुड़ता है। उसकी शुरुआती हैरानी जल्दी ही आशंका में बदल जाती है। सिया मालिक का सामना करती है। उसकी आवाज लॉबी के परिवेशी शोर को चीरती है। होटल का मालिक ध्यान से सुनता है। सिया की गहन निगाह के नीचे उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। भव्य होटल के लॉबी में एक अप्रत्याशित आक्रामकता का कार्य होता है, क्योंकि होटल का मालिक सिया की ओर झपटता है। सिया आश्चर्य से पीछे हटती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि होटल का मालिक आगे बढ़ता है। जैसे ही अचानक हिंसा होती है, लॉबी का सुरुचिपूर्ण मुखौटा बाधित हो जाता है, जिससे तनावपूर्ण माहौल गहरा जाता है। सिया हमले से बचने की कोशिश करती है। उसकी हरकतें तेज और बेताब हैं। होटल के मालिक का आक्रामक रवैया जगह को भर देता है, जो लॉबी की शांति को भंग करने की धमकी देता है। टकराव बढ़ता है, जो कभी स्वागत करने वाले होटल के लॉबी पर एक छाया डालता है। होटल के लॉबी में सिया कार्रवाई के लिए तैयार होती है। अंजलि मदद के लिए तैयार खड़ी है। सिया और अंजलि होटल के मालिक का सामना करते हैं। होटल का मालिक सिया से हार मानकर गिर जाता है। होटल के मालिक की हार के साथ सिया और अंजलि एक जानी पहचानी नजर का आदान प्रदान करती हैं। सुबह के आवरण में सिया और आरव होटल से बाहर निकलते हैं। एक तात्कालिकता की भावना उन्हें आगे बढ़ाती है। वे दौड़ पड़ते हैं। उनके कदमों की गूंज शांत भोर में गूंजती है, क्योंकि वे होटल की सीमाओं से भाग जाते हैं। अपरिचित परिवेश में नेविगेट करते समय उनके भाव भय और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से अंकित होते हैं। वे हलचल भरे शहर में गायब हो जाते हैं, होटल को पीछे छोड़ देते हैं। उनका भागना अस्तित्व का एक हताश कार्य है।